तो हम लोग कुछ लोग हैं जो कि आगे आते हैं तो पीछे से सब सपोर्ट करता है। तो इसका नतीजा हुआ कि आपके सामने है। मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा। तो हम लोगों ने मेहनत किया, लगे रहे 2 दिन एकदम कंटिन्यू। लोग देखा कि पानी के लिए एकदम परेशान हाल है। अब पानी आप समझिए कितनी बड़ी समस्या आज के डेट में। हाँ, हल्का फुल्का खाए, लेकिन रात भर सब परेशान रहा है गर्मी की वजह से जी। बहुत किसी घर में पानी न है, किसी घर में नहाने का पानी न है, बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन लाइट आ जाएगा तो सबको खुशी आ जाएगी। जो मतलब कि रात के 1 बजे 2 बजे सब जो खड़ा रहता है रात पे इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ के, मतलब जान जोखिम में डाल करके भी काम करता रहता है, तो वो लोग तो और बधाई का पात्र है। भागलपुर के सदुद्दीन चक इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कई दिनों से लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र के दर्जनों घर अंधेरे में डूबे हुए थे, जिससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही थी। स्थानीय नागरिकों ने समस्या के समाधान के लिए पहल की और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। ट्रांसफार्मर चालू होते ही इलाके में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। स्थानीय लोगों ने इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है सदुद्दीन चक में। 2 दिन से लगातार यहाँ लाइट की स्थिति बहुत खराब थी। ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण से यहाँ के तमाम जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो यहाँ के जो समाज के कुछ लोग हैं वो आगे बढ़कर हिस्सा लिए कि आखिर क्या बात है, लाइट क्यों नहीं आ रहा है। तो उसमें आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज के सदुद्दीन चक के जो लोग हैं उनसे मैं सीधा बात करता हूँ कि क्या मामला था। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शहजाद हाशिम हुआ। क्या मामला था यहाँ का लाइट जो कटा था? हमारे यहाँ जो सदुद्दीन चक कब्रिस्तान के पास लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, तकरीबन 2 दिन से खराब हो गया था। फेज उड़ रहा था, कट रहा था फेज। तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया और मोहल्ले के सभी लोग एकजुट हुए और हम, सन्नी भाई और मुखिया जी और जनप्रतिनिधि सब मिल करके हम लोगों ने इसको नया ट्रांसफार्मर को, जिस पर लोड ज़्यादा 63 केवी है, इसको हम लोगों ने 100 केवी या 200 केवी करने का फैसला किया कि इस पर कंज्यूमर का लोड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एसडीओ साहब के पास गए। एसडीओ साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग का ट्रांसफार्मर आज लगेगा, मगर उन्होंने बोला कि आपको 63 केवी नहीं 100 केवी लगेगा। कहाँ के एसडीओ साहब से आप मिलने गए थे? हम लोग अलीगंज के एसडीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, हम नया ट्रांसफार्मर आप लोगों को 100 केवी का आवंटन करूँगा। तो वो उन्होंने किया आवंटन। तो और समाज में जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि आगे बढ़ के हिस्सा लेना है, क्या सिर्फ समाज में आप ही लोग हैं या फिर और किसी को भी सामने आना चाहिए? किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो हम लोग कुछ लोग हैं जो कि आगे आते हैं तो पीछे से सब सपोर्ट करता है। तो इसका नतीजा हुआ कि आपके सामने है। मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा। तो हम लोगों ने मेहनत किया, लगे रहे 2 दिन एकदम कंटिन्यू। लोग देखा कि पानी के लिए एकदम परेशान हाल है। अब पानी आप समझिए कितनी बड़ी समस्या आज के डेट में। लाइट नहीं रहेगा, बिजली से सारा काम बिजली से हो रहा है। तो उसमें देखा भी गया था कि यहाँ आप लोगों ने जनरेटर मंगा करके पानी का भी व्यवस्था किया था जब लाइट आपदा के समय में हम लोगों ने जनरेटर मंगाया था, मगर 2 दिन जो कंटिन्यू लाइट नहीं रहा, इसकी वजह से हम लोगों को मंगाना पड़ा जनरेटर मंगा के पानी को उपलब्ध कराया। और आज ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं लग गया है। अच्छा, जब आप ये आगे बढ़े तो घर से कोई मना नहीं किया माता पिता कि क्यों तुम आगे बढ़ रहे हो, समाज में और भी लोग है वो जाए? क्या कुछ पैसों से कुछ बात तक क्या समाज से लिए हैं, कुछ बात है? हम लोग आज तक समाज से पैसा लेते हैं बल्कि अपना पैसा लगाते हैं। ये लोग सब जानता है, इसीलिए हम लोगों को सन्नी को खोजता है कि कहाँ हो तुम लोग, आगे आओ तब समाज में काम होगा। ये आज से नहीं, ये खुद आप जान रहे हैं। आप अपना परिचय पूरा दीजिए। शहजाद हाशिम हमारा नाम हुआ। क्या करते हैं? हम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए सन्नी जी आइए, मैं सीधा उनसे बात करता हूं, चूंकि लगातार समाज में सोशल वर्कर हैं और काफी एक्टिव मेंबर भी हैं। कोई भी समस्या होती है समाज में तो इन लोगों को खास तौर पे प्रायोरिटी दिया जाता है कि इन लोगों को पहले आगे पूछा जाता है कि कैसे क्या करना। आइए मैं सीधा इनसे बात करूं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको स्वागत है सन्नी जी। धन्यवाद। क्या मामला था यहाँ जो ट्रांसफार्मर लेकर के अभी इन्होंने भी कहा कि आप लोग सब मिल करके गए थे एसडीओ साहब, क्या मामला था? बीते दिनों जो तूफान आए थे उसकी वजह से बहुत इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम आ गया था ट्रांसफार्मर पे, बहुत लोड था। उसकी वजह से ये कल क्या ये 2 फेज जो है ना पूरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हम लोग का डेड हो गया जी। तो कल सुबह से ही हम लोग सब परेशान थे। तो अलीगंज गए एसडीओ साहब और जेई मैम से, वो वहाँ से फॉरवर्ड करके हम लोग को एग्जीक्यूटिव सर के पास भेजे।
इसको सब ने फिर उसको फॉरवर्ड करके एसी सर के पास भेजे, तो वहाँ से फिर हम लोग का आवंटन 63 केवी से 100 केवी हुआ है। क्या वहाँ विभाग में कोई पैसों से की मांग की कोई गई? पैसा नहीं, उन लोग का बहुत कॉपरेट रहा है। हम्म, और हमारे प्रतिनिधि मुखिया मिंटू मुखिया का सपोर्टर बहुत रहा है, और सयाज भाई, हम और मेरे पूरे 8 नंबर वार्ड के सदस्य जितने लोग थे, बड़े छोटे, सब सपोर्ट में थे। लेकिन कुछ लोग को आगे बढ़ना रहता है, लेकिन पीछे से सब सपोर्ट में रहता है, तो सबके सहयोग से ये काम हो पाया। तो आप जो है घर में माता पिता मना नहीं किए? नहीं, तुम नहीं। मत आगे बढ़ो। नहीं, तो समाज में और आगे। और हौसला देते, हिम्मत देते, इनकरेज करते हैं कि और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, समाज का काम करो, लोगों की भलाई करो। पसीने में पूरा आप लोग परेशान है। कल रात में ट्रांसफार्मर आया, रात से लग रहा है और अभी तक जो है काम चल ही रहा है। हाँ, काम तो अब लास्ट पे है, लास्ट चरण पे है। अब तो लाइट आने वाला है, तो वैसी लाइट आ जाएगा तो सारा हरासमेंट खत्म हो जाएगा। खाना पीना खाएं आप लोग? हाँ, हल्का फुल्का खाए, लेकिन रात भर सब परेशान रहा है गर्मी की वजह से जी। बहुत, किसी घर में पानी नहीं है, किसी घर में नहाने का पानी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन लाइट आ जाएगा तो सबको खुशी आ जाएगी। अच्छा सन्नी जी, आप लगातार देखते हैं जब आपदा का समय आया तो जो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लाइनमैन, जो व्यक्ति अपना जान पर खेल करके लाइट जोड़ता है, क्या उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। वही लोग जो है, जो मतलब कि रात के 1 बजे 2 बजे सब जो खड़ा रहता है रात पे इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ के, मतलब जान जोखिम में डाल करके भी काम करता रहता है, तो उन लोग तो और बधाई का पात्र है। चलिए, क्या आप अपना शुभ नाम बताइए? सन्नी हुआ जी। चलिए, आपने सुना सन्नी जी भी थे और शहजाद जी भी थे। इन्होंने सारी बातें कही। हम जो सच होता है दिखाने की कोशिश कर, लेकिन एक बड़ा सवाल है, तमाम बिहार के जितने भी विभाग के एसडीओ हैं, जेई साहब है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब है, लेकिन जो लैंडमैन अपने जान पर खेल करके रात में या दिन हो अपने परिवार को छोड़ करके लाइन जोड़ने में लग जाता है। तो इसलिए इन पदाधिकारियों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि उनको सम्मान जरूर दीजिए। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर लापरवाही, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उनको जब आप सम्मान दीजिए तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो काम अच्छे से करेंगे। और ऐसे तमाम पदाधिकारी को मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं है कि आप लोग ने आपदा के घड़ी में लगातार काम किया और भागलपुर में जो लाइट की स्थिति सब तरफ ऑफ हो गया था, वहीं इन लोग अपना जान जोखिम में डालकर लाइट लाएं। इसलिए ऐसा ताजा अपडेट खबर दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मैं भागलपुर से आवेश खान।